शिवनिंग स्कॉलरशिप का नाम आपने जरूर सुना होगा। हर साल हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं और फिर सिलेक्शन के चांसेस यही 2-3% ही होते हैं। हमारे यहाँ से एक काबिल शख्स इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं जो इस वक्त बहसत सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जोनल हेडक्वार्टर्स कश्मीर में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट भी हुए हैं। इन्हें 2 यूनिवर्सिटीज में, लंदन की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऑफर किया गया है अलग अलग कोर्सेज। मजीद तफसीलात हम इन्हीं से लेंगे। हमारे साथ है जासिर अशरफ मीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा। हम चाहेंगे कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया इस स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, तो वो रास्ता कौन सा था? इस सफर में बहुत कुछ दिखा मैंने ऑलरेडी अपना LLB कंप्लीट कर लिया था, मैंने LLM भी कंप्लीट कर लिया था। मेरा हमेशा से मकसद ये था कि एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे हम कोई चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, अगर हमें कोई चेंज लानी है। तो मेरा मकसद हमेशा यही था कि अगर मैंने LLB कंप्लीट किया तो LLM के बाद मैंने पब्लिक सर्विसेज ज्वाइन कर लिया। एज जो आपने कहा कि मैं अभी एज ए सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ। 4-5 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस ओहदे पे। ये लगा कि मेरे में थोड़ा सा कुछ कमी है जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पिछले साल से इस पर लगा रहा कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिससे मैं अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा और काम कर सकूं। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जो मुझे लगा कि ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आई केम अक्रॉस विद दिस शिवनिंग स्कॉलरशिप। आई फाउंड दैट this scholarship is not only providing me education but it's giving me much more than education. शिवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में हम तफसीलात आपसे लेंगे कि किस तरह की स्कॉलरशिप है ये और इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। शिवनिंग स्कॉलरशिप एक्चुअली यूके गवर्नमेंट देता है। ये एक लीडरशिप स्कॉलरशिप है। ये खाली महज एक स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी कुछ काम किया है। पहले इन सब अगर किसी भी बच्चे को इसके लिए अप्लाई करना है कि उसको ये दिमाग में रखना है कि ये खाली एजुकेशन नहीं है कि आप पढ़ाई करो और बाहर जाओ। उसके लिए मिनिमम 2 इयर्स की एक्सपीरियंस उनके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी NGO में हो, चाहे वो किसी पब्लिक सेक्टर में हो, जहाँ पे वो दिखा सके कि उनमें लीडरशिप पोटेंशियल है, उनमें कुछ नेटवर्किंग पोटेंशियल है या कोई कुछ और क्वालिटीज़ है जिसको शिवनिंग कम्युनिटीज एक्चुअली एसेस कर लेती है कि क्या हम इसको ये स्कॉलरशिप दे, क्या यूके गवर्नमेंट इसको इतना पैसा दे कि ताकि ये पढ़ाई करे यूके आए किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो अगर किसी को चाहिए इस यूनिवर्सिटी में शिवनिंग स्कॉलरशिप कुछ हासिल करना, तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी होना चाहिए कम्युनिटी के टुवर्ड्स। शिवनिंग स्कॉलरशिप एंगेजमेंट्स की बात करता है। आप जो भी यूनिवर्सिटी का, आपके पास 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन हासिल करना, जो भी कम्पिटिटिव रहता है। जैसे मेरा एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस या सॉस में हो गया, ये भी कम्पिटिटिव रहता है। तो ये एक अलग सफ़र है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, वहाँ की स्कॉलरशिप्स हासिल करना, वहाँ की एडमिशन्स हासिल करना, ये एक अलग चीज़ है। बट शिवनिंग स्कॉलरशिप अपना एक उनका एक सिस्टम है। तो पूरी दुनिया से इस साल जैसे 70,000 एप्लीकेशंस थी, तो उनको 1500 पूरे वर्ल्ड से लेने थे और इंडिया से 40 से 40 to 45 कैंडिडेट्स कोटा आता है। इट्स आई थिंक एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, बिकॉज इट्स मच पॉपुलेशन। अदरवाइज अदर कंट्रीज offer only 10-15 scholarship. India has a good quota of 40 people, but that's again a competitive from a pool of lot of people. I can say it's a matter of luck, हार्ड वर्क, ब्लेसिंग्स, इट्स अ मल्टीपल फैक्टर। इसमें कुछ ऐसेज होते हैं 4-5 लिखने होते हैं, है तो वो 500 वर्ड्स के ऐसे जो लिखने होते हैं। बट उसको आप, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस इतनी सारी है, उसको समराइज कैसे करोगे आप उस एक्सपीरियंस को 500 वर्ड्स में, ठीक है ना, जिससे शिवनिंग कम्युनिटी का अट्रैक्शन बढ़ जाए कि वो आपको सिलेक्ट करे। स्क्रीनिंग कमेटी में जो इनकी पहले बैठ जाती है, वो यूके में बैठ जाती है, तो स्क्रीनिंग कमेटी में सब एप्लीकेशन एसेस होती है। ऐसा नहीं कि इंडिया से स्पेशली 70,000 के 70,000 एप्लीकेशन एसेस हो जाती है। सेकेंड फेज, दैट्स अ इंटरव्यू phase. It is a very competitive, but nobody can say. हमें बताइएगा कि आपको 2 मखसूस यूनिवर्सिटीज से ऑफर आया है अलग अलग कोर्सेज के लिए, आप पर्सनली कहाँ जाएंगे? मेरा 2 यूनिवर्सिटी से आया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फॉर माई MSc ह्यूमन राइट्स डिग्री, एंड दूसरा मेरा है सॉस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन LLM ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड जस्टिस। दोनों ही कोर्स मेरा इंटरेस्टिंग कोर्स है, बट सॉस में ये सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में है और LSA में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में MSc ह्यूमन राइट्स कोर्स करवाता है और सॉस में ये लॉ डिपार्टमेंट से है। पर्टिकुलरली मेरा बेंट शायद ही, बहुत सारे ओपिनियंस में सोच रहा हूँ, बहुत से मशवरा लेना चाहता हूँ, बट पर्टिकुलरली मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं सॉस यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन करूँ। कब जा रहे हैं आप? सो अभी मेरी प्रोसेस शुरू हो रही है, स्टडी लीव का प्रोसेस भी कर लिया,
तो आई एम होपफुल दैट कि वो हो जाए जल्दी से, और बीच में वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो भी चल रही है। मे बी इन मंथ ऑफ सितंबर आई विल बी लीविंग। स्टडी लीव के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मैंने जैसे फिर से कहा कि शिवनिंग का यही होता है स्कोप कि कम्युनिटी को सर्व करना, ठीक है ना। जैसे मैंने जब अपनी एप्लीकेशन फाइल की तो मैंने अपने काम के दौरान कुछ चीज़ें पाई जिससे मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और बेहतर तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि मैं बेहतर तरीके से लोगों को सर्व कर सकूं। तो शिवनिंग स्कॉलरशिप यूके की बहुत ही मशहूर स्कॉलरशिप है। तो उसके बाद सेकेंड लेवल पे कॉमनवेल्थ आती है और इन्वेस्टमेंट्स आती है, और देयर आर एन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, ऑरेंज टूलिप स्कॉलरशिप्स, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप्स। देयर आर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप which are actually given by different kind of governments और different organizations। अगर बच्चे को ये लगता है कि नहीं सही में मैं वो जाना चाहता हूँ तो हार्ड वर्क करनी है। पहले हार्ड वर्क तो इतनी बड़ी है, ये हार्ड वर्क ये है कि उनको देखना है कि ये जो लिस्टेड स्कॉलरशिप से कहाँ कौन कौन देता है, इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है। इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस ऑल्सो। तो ये एक ही फील्ड से नहीं जाता है शिवनिंग स्कॉलर लॉ, केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुख्तलिफ फील्ड से ये सिलेक्ट करते हैं। तो पोटेंशियल यही होता है कि जिस भी फील्ड में, ये नहीं है ज़रूरी कोई केमिकल इंजीनियरिंग से होगा, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, कोई और किसी बैकग्राउंड से होगा। इंटरव्यू में जब आप थे तो किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं? लाइक इंटरव्यू में एक्चुअली ये चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कैच कर लेते हैं अगर किसी ने किसी और से लिखवाई अपनी रिकमेंडेशंस और ये सब कुछ। भले कि आपको लगेगा कि हम कहीं पे जाएंगे, वो जाएंगे, ये जाएंगे, मतलब किसी से लिखवाएंगे, प्रोफेसर से लिखवाएंगे, तो ये जानना चाहते हैं कि पहले ये बंदा यही है कि इसकी ओरिजिनल राइटिंग है, ठीक है ना, और ये बंदा यही है कि जिसने ये चीज़ें लिखी हुई है। तो उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको समझ में आता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स बैठे हुए आते हैं कि क्या ये यही है जिसने ये लिखा है, क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, और इसमें पोटेंशियल कितना है। एंड देयर माइट बी अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं। नेटवर्क लीडरशिप का एक क्वेश्चन होता है, नेटवर्किंग का एक क्वेश्चन होता है, यूनिवर्सिटी चूज की है, क्यों की है चूज, उनके रीजंस पूछते हैं, और लीडर करियर प्लान्स पूछते हैं, क्या करना चाहते हो आगे, कैसे करना चाहते हो। तो इसी को सम अप करना है 500 वर्ड्स में। उतना डिफिकल्ट तो है नहीं है, बट सम अप करना 500 वर्ड्स में ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि 500 वर्ड्स में आप कैसे सम अप करोगे। तो एक लाइन, एक वर्ड आपका मैटर करता है। वो मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है एक बुक को लिखने में, छोटी बुक को लिखने में जितना टाइम लगता होगा उतना टाइम इसको 500 वर्ड्स में इन 4-5 क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगता है। दैट मींस सेंटेंस को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना होगा, अपने तजुर्बात के बुनियाद पर जो आपके पास अपने मुशाहिदे हैं, ऑब्जर्वेशंस है, एक्सपीरियंस है, उसको पूरी तरह से अमलाना है, एंड देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट सेंटेंस। जाहिर है वो कितने के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज मगर रखती है। खैर, एक और सवाल आपसे होगा शिवनिंग स्कॉलरशिप के हवाले से। तो हम ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का इम्तहान रहता है, फिर आगे क्या स्कोप है। हमें ये बताइएगा, जो इस वक्त दोस्त देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए अप्लाई किस डेट पे करना है, तो ये शिवनिंग स्कॉलरशिप कब इसके लिए अप्लाई करना है? हाँ, मुझे लगता है अगस्त सितंबर से इसका डेट शुरू हो रहा है, जस्ट नेक्स्ट, बिकॉज दिस टाइम जो सिलेक्ट हो गए हैं उनका प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट ओवर है। बाय सितंबर दे विल बी लीविंग, एंड बाय सितंबर द एप्लीकेशंस विल बी ओपन, एंड इट लास्ट आई थिंक टिल अक्टूबर नवंबर, 2 नवंबर तक रहती है इसकी एप्लीकेशन। आई थिंक 1 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन। ज़ाती ज़िंदगी को हमने ज़्यादा टच नहीं किया, लेकिन एक सवाल तो बनता है, बताइएगा आपका ताल्लुक किस इलाके से है और घर पे कौन कौन है? मेरा ताल्लुक श्रीनगर से ही है, मैं श्रीनगर में ही रहता हूँ। तो मेरे घर पे मेरे मॉम डैड, तो सो इट्स डिफिकल्ट दैट कि मॉम डैड अकेले है, सो फॉर ईयर आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। देखिए, मैं मेडिकल से लॉ में आ गया हूँ, ठीक है ना, मेरा 12th तक मेडिकल था। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे मेडिकल ही जाओ, क्योंकि आपको पता है मेरे दौर के टाइम पे सब लोग डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहते थे, क्योंकि उनको लाइफ वहाँ तक ही सीमित रखती। अब शायद चेंज आ गई तब से बहुत। ये किस दौर की बात करने हैं? ये तो 2007 में मेरा 12th पास किया। 2007 में मैं पास आउट हूँ। तो 2007 टू 2012 से मैंने 8 से तो मैंने लॉ किया, बट मुझे लगता है ये मतलब पिछले 5-6 सालों से, मतलब आई डोंट नो, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो इस बारे में, बिकॉज मेरे अभी भी जैसे मैं कोचिंग सेंटर्स देखता हूँ, JEI, IIT, सब लोग भरे पड़े हुए हैं, ठीक है, नीट के लिए। अल्टीमेटली देखिए, जब अब ये लोग पढ़ रहे होते हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे लोग, आप देखिए IAS में जो ज़्यादातर क्वालिफाई कर लेते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते
से, यानी कि उनका कभी डोमेन ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। उनका हमेशा जो इंटरेस्ट रहा है वो रहा है सोशल कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से। सो दिस इज द थिंग टू बी पाउंडर अपॉन ऑल पेरेंट्स दैट कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखना पहले से, भाई इसका इंटरेस्ट क्या है। बहसते सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे, खुद गालिबन क्रिमिनल केसेस भी देखते होंगे। एक छोटा सा सवाल और मुझे लगता है आखिरी सवाल होगा कि हम सब ये समझते हैं कि क्राइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हाँ, ये बात सही है, क्राइम में थोड़ा सा इजाफा तो हो रहा है। मोस्ट पीपल दे आर रिलक्टेंट टू कम टू द police station or register their complaints and something like that. I think that everybody should come and register their complaints, and due cognizance will be taken by the authority जो भी है। We don't have that clinical psychologist or many other experts who actually deal with it. We have to go outside that। क्या अब यहाँ पे अगर वेस्टर्न मुल्कों की बात करें, आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया ऑल्सो देयर आर सम एक्सपर्ट्स हु आर एक्चुअली डीलिंग विद दो सिचुएशंस, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फिनोमेना। हम एजुकेशन को ऐसे देखते हैं कि पढ़ाई होगी, 10th में कितने मार्क्स आ गए, 100 में 100 क्यों नहीं आए। You talked about experts and I think there might be some, but I haven't seen them working on ground. कोई भी इस तरह का एक्सपर्ट हमारे यहाँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में तो मैंने कभी नहीं देखा, या स्कूल की तरफ से कोई इस तरह से इनिशिएटिव ले, किस तरह के एक्सपर्ट्स आए ताकि कैटेगराइज किया जाए, ये बच्चे देखें कि किसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है या किसका बिहेवियर गालिबन ठीक करने की ज़रूरत है। एनीवे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, लास्ट मैसेज तो चूंकि ये शिवनिंग का स्कॉलरशिप और ये का है, आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। किसी को इस चीज़ के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए, ओबियसली मैं सबसे यही बात करना चाहता हूँ कि ये नहीं जानना कि आप लोग के कोई मदद करेगा आप लोगों को इस चीज़ में ना, वो लिख के दे देगा। मदद आपको खुद करनी है, आपको गाइडेंस कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकती है। जैसे मेरे केस में मेरे पास कोई नहीं था, बट जब मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस, मैंने पहले से ही इरादा ये किया था, बट मेरा एक फ्रेंड था, बस उसको मैंने थोड़ा सा पूछा एप्लीकेशन के टाइम पे। तो जब मेरा इंटरव्यू प्रोसेस चला तो हसनैन था, वो ऑलरेडी था, उसने किया था क्वालिफाई, उससे मैंने पूछा, दे गाइडेड मी, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू डू एवरी काइंड ऑफ हार्ड वर्क बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और साथ में आपने कहा कि एक जो मेंटर है या गाइड है वो आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे आपको खुद चलना होगा। वो तो अपना हर एक का अपना तजुर्बा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन।